रामानुजाचार्य स्वामी की 1000वीं जन्म जयंती को बेहद खास बनाने की तैयारी है। चिन्नाजीयर स्वामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर श्री रामानुज सहस्त्रबद्धि समारोह के उद्घाटन का न्योता दिया है। जीयर स्वामी के साथ माई होम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर जुपल्ली रामेश्वर राव भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। श्री रामानुजाचार्य 11वीं सदी के हिंदू धर्मशास्त्री और महान दार्शनिक थे। वो भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े प्रस्तावक और इंसानों की समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। इस महान शख्सियत की याद और सम्मान में हैदराबाद के नजदीक शमशाबाद में बने एक विशाल नए आश्रम में उनकी प्रतिमा के अभिषेक के साथ 1000वें वर्ष के समारोह की शुरुआत होगी। रामानुजाचार्य आजीवन इंसानों की समानता के पक्षधर रहे। बिना जाति देखे हर इंसान को उसके भगवान की पूजा करने का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। ताउम्र असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। असमानता के खिलाफ उनकी इसी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। श्री रामानुजाचार्य की इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फुट है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। भव्य स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद के मुंची तल में 200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बना है। श्री रामानुजाचार्य के अनुयायी और रामानुज संप्रदाय के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख त्रिदंडी संत चिन्नाजीयर स्वामी ने राष्ट्रपति से भेंट कर 2 फरवरी 2022 से 14 फरवरी 2022 तक चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। श्रीनिवास रामानुजम और माई होम के चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर राव भी उनके साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। बाद में जीयर स्वामी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी 13 दिन तक चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जन्म जयंती के भव्य समारोह में जन कल्याण के लिए सहस्त्रहुंडात्मक लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जाएगा। इस मेगा इवेंट के लिए 1035 होम कुंड तैयार होंगे, जिसमें यज्ञ के लिए करीब 2 लाख किलो गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल होगा। चिन्नाजीयर स्वामी का सपना है कि मुंचितल का दिव्य साकेतम जल्द ही एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थान के रूप में उभरे। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत 1000 करोड़ रुपए की लागत के साथ की गई थी। भव्य प्रतिमा बनाने में 1800 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल हुआ है। पार्क के चारों ओर 108 दिव्य देशम या मंदिर बनाए गए हैं। पत्थरों के खंभों को राजस्थान में विशेष रूप से तराशा गया है। श्री रामानुजाचार्य का जन्म साल 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम कांतिमती और पिता का नाम केशव चार्युलू था। भक्त मानते हैं कि स्वयं भगवान आदिश ने इंसान का अवतार लिया था। उन्होंने कांची अदैत्य पंडितों की देखरेख में वेदांत में शिक्षा हासिल की। उन्होंने विशिष्ट दैत्य विचारधारा की व्याख्या की और मंदिरों को धर्म का केंद्र बनाया। रामानुज को यमुनाचार्य द्वारा वैष्णव दीक्षा में दीक्षित किया गया। उनके परदादा अलवंडारू श्रीरंगम वैष्णव मठ के पुजारी थे। नाम्बी नारायण ने रामानुज को मंत्र दीक्षा का उपदेश दिया था। तिरुकोष्टियारू ने द्वय मंत्र का महत्व समझाया और रामानुजम को मंत्र की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए कहा। लेकिन रामानुज ने महसूस किया कि मोक्ष को कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और इसीलिए वो पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से पवित्र मंत्र की घोषणा करने के लिए श्रीरंगम मंदिर गोपुरम पर चढ़ गए। रामानुजाचार्य स्वामी ये साबित करने वाले पहले आचार्य बने कि सर्वशक्तिमान के सामने सभी समान हैं। उन्होंने दलितों के साथ भी समान व्यवहार किया। उन्होंने छुआछूत और समाज में मौजूद अन्य बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंका। स्वामी जी ने सभी को भगवान की पूजा करने का समान विशेषाधिकार दिया। उन्होंने तथाकथित अछूत लोगों को थिरुकुलथार कहा। इसका अर्थ है दिव्य जन। रामानुजाचार्य उन्हें मंदिर के अंदर ले गए। उन्होंने भक्ति आंदोलन का बीड़ा उठाया और दर्शन की वकालत की, जो आगे चलकर कई भक्ति आंदोलनों का आधार बना। उन्होंने 120 वर्ष तक अथक परिश्रम करते हुए ये साबित किया कि भगवान श्रीमन नारायण सभी आत्माओं के कर्म बंधन से परम मुक्त दाता हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।